नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूं और ये थ्री आई इन्फोटेक के ऊपर ही मैं वीडियो लेकर के आया हूं। और इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन मेरा जो लास्ट वीडियो था वो मैंने 23 मार्च के आसपास बनाया था और उसमें जो इसका जो थंबनेल था, जो टाइटल था, वो था थ्री आई इन्फोटेक में जब भी मौका मिले शेयर खरीदते रहें, ये कल का मल्टी बैगर बनेगा, ये मैंने कहा था। और उसी को मैं अब फॉलो अप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी कम स्टॉक लेकर के आता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और मैं उसी को फॉलो अप करता हूँ। मेरी वो आदत नहीं है कि रोज़ मैं 4 वीडियो बनाऊँ कि और सारे एनएससी में अगर 5,000 कंपनी है तो मैं सबके ऊपर बना दूँ और 5,000 में से 1,000, 1,200, 1,500 तो ऊपर जाएंगे ही। उसके बाद मैं सबको बताऊं कि देखो मैंने तो पहले ही बता दिया था कि कंपनी ऊपर जाएगा। तो मैं वैसा काम करता नहीं हूँ। तो मैं थ्री आई इन्फोटेक को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि ये थर्सडे को जब शेयर मार्केट ओपन था तो इसके अंदर अपर सर्किट लगा था और ये ₹7.81 पे ये शेयर बंद हुआ था, 37 पैसा ऊपर चढ़कर। तो और फ्राइडे को तो बंद था मार्केट, गुड फ्राइडे का, और अब जो है सो मंडे को मार्केट ओपन होने वाला है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी कि भाई ये क्या, अब ये ऊपर भागेगा क्या और क्या रीजन है कि ये ऊपर भाग रहा है और कहाँ तक भागेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो यूसी लगा है थर्सडे को, इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है कि कंपनी ने 31 मार्च को, आप देखेंगे कि ये बीएससी और एनएससी को एक नोटिफिकेशन दिया है और उसमें उसने लिखा है कि हमने जो अपना सॉफ्टवेयर डिवीजन सेल करने का जो प्रपोजल था हमारा, और जिसके बारे में हमने 28 दिसंबर को जो है वो आप लोग को यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया था, तो उसी के बारे में इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये 28 दिसंबर को इन्होंने स्टॉक को क्या बोला था। ये आप सब लोगों को पता है, फिर भी मैं एक बार जस्ट जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा उनको मैं बता रहा हूँ कि 28 दिसंबर को थ्री आई इन्फोटेक ने जो है वो एक्सचेंज को बताया था कि हम जो हैं अपने जो मेरा हमारा जो बिजनेस है उसमें से हम सॉफ्टवेयर डिवीजन जो है हमारा वो एजेंटियो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को हम बेच रहे हैं। जो एजेंटियो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो कि ये जो है सो एपेक्स फंड्स का है, तो उसको हम बेच रहे हैं, ये इन्होंने इनको बताया था। और उसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया था कि जो बिजनेस डिवीजन है इनका, वो जो सॉफ्टवेयर डिवीजन है, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि कंपनी प्रोडक्ट company software product business consisting of the business intellectual property and employees inter alia in US, UK, Kenya, UAE, Malaysia, Singapore, Thailand and Saudi Arabia. तो the software product business of the company in India is being transferred under the BTA। तो ये इन्होंने बताया the software product business in the other jurisdiction will be transferred pursuant to the outsourced business। तो ये इन्होंने बोला कि हम जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है वो हम इनको ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि जो टर्नओवर जो हमारा आता है इस प्रोडक्ट डिवीजन से, वो 442 करोड़ 98 लाख का मेरा टर्नओवर जो कि मार्च 31 को आया था। और हमारा जो टोटल जो टर्नओवर है, कंसोलिडेटेड टर्नओवर, यानी कि इनके पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिवीजन के अलावा इनके पास सर्विस डिवीजन भी है, तो सब मिला करके जो इनके पास आता है रेवेन्यू, उस रेवेन्यू में से 38.81% यानी 38.81% जो रेवेन्यू है टर्नओवर में, वो आता है इनका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिवीजन से, ये इन्होंने बोला। साथ ही इन्होंने ये भी बोला कि नेट वर्थ ऑफ प्रोडक्ट डिवीजन वाज 323 करोड़ 3 लाख। तो इन्होंने ये बताया कि मेरा जो प्रोडक्ट डिवीजन है उसका जो वैल्यूएशन है वो 323 दशमलव जो है वो 03 लाख का जो है करोड़ का मेरे पास जो है वैल्यूएशन है। और उसके बाद इन्होंने आगे जो है वो ये लिखा है कि हम लोगों ने एग्री किया है कि इस सॉफ्टवेयर डिवीजन को हम 1,000 करोड़ में बेचेंगे और जो बायर होगा वो होगा एजेंटियो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद इट्स पेरेंट एंड फॉलो सब्सिडरीज, है ना, वर्ल्ड वाइड। तो ये इन्होंने जो है सो बताया था 28 दिसंबर को। तो 28 दिसंबर को इन्होंने बताया। अब उसी के बारे में जो है इन्होंने ये भी लिखा है कि जो एजेंटियो सॉफ्टवेयर है ओन्ड बाय प्राइवेट इक्विटी फंड्स एडवाइज बाय एपेक्स पार्टनर्स। खैर अब इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है।
और ये इन्होंने 28 जो है वो दिसंबर को 2020 को इन्होंने बताया था। इसके बाद से आपने देखा था कि शेयर में जो है एक रैली आई थी और शेयर जो है सो 3 रुपये से भागते 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 ये 9-10 रुपये तक चला गया था। मगर उसके बाद ये वापस 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये पे नहीं आया ये शेयर, क्योंकि लोगों ने समझ लिया था कि भाई सॉफ्टवेयर डिवीजन जो ये बेच रहे हैं, इनसे जो इनको पैसा आएगा उससे फिर जो है सो इनका डेट वगैरह वो सब ये कम करेंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आया, तो ये इन्होंने 28 तारीख को दिया था। और आपको मैं एक चीज ये दिखा दूं कि जो एजेंटियो सॉफ्टवेयर है इसके मीडिया सेंटर में जाएंगे तो यहां भी आप देखेंगे कि लिखा हुआ है एजेंटियो सॉफ्टवेयर ए होली ओन्ड कंपनी बाय अपेक्स पार्टनर्स अक्वायर्स 3i इंफोटेक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस। ये भी 28 दिसंबर को जो था वो एजेंटियो ने अपने वेबसाइट पे भी डाला है इसको, है ना। उसके बाद उन्होंने भी बताया कि 3i इंफोटेक लिमिटेड एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी 3i इंफोटेक है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के अलावा बाकी जो है इसके ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो है इसके क्लाइंट्स हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि टुडे अनाउंस दैट इट हैज एंटर्ड इनटू ए डेफिनेटिव एग्रीमेंट टू सेल इट्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बिजनेस टू फंड्स एडवाइज्ड बाय एपेक्स पार्टनर फॉर ए टोटल कंसिडरेशन ऑफ INR 10 बिलियन, यानी 1000 करोड़ की यहाँ भी बात हो रही है। तो इन्होंने भी, मैं इसी चीज को रिपीट नहीं करूंगा, इन्होंने भी जो है सो उसके बारे में बोला। इन्होंने ये भी कहा कि 1993 में ये कंपनी बनी थी 3i इंफोटेक और इसके 2 डिवीजन हैं, रेंज ऑफ IT सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, और इसके 1200 से ज्यादा कस्टमर्स हैं अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्री वर्टिकल्स इन ओवर 50 कंट्री। यानी जो 3i का जो सॉफ्टवेयर है वो लगभग 50 कंट्री में चल रहा है और जो इनके सर्विसेज हैं वो लगभग 50 कंट्री में चल रहे हैं। तो ये इसने भी बताया था। तो ये न्यूज आया, तो एक ये न्यूज आने के बाद, यानी ये जो न्यूज हमारे पास जो है जो आया 28 दिसंबर के जो फॉलो अप में, अब इन्होंने लिखा वी विश टू इन्फॉर्म, ये जो 31 मार्च का जो न्यूज आया है, जिसके कारण जो शेयर है जिसमें यूसी लगा 3i इंफोटेक में, तो ओरिजिन यही था कि ये जो है ये एक दूसरा लेटर आया दिसंबर के बाद। अब इसमें 31 मार्च को उन्होंने लिखा कि वी विश टू इन्फॉर्म दैट द कंपनी हैज कंप्लीटेड द slump sale of the global software product business of the company, including its worldwide subsidiaries, other than the sale of such business of its subsidiaries in Saudi Arabia and Thailand, the completion of which is occur। मैंने इन्होंने कहा कि भैया हमने जो उनको जो सेल का जो प्रोसेस था, है ना, वो हमने जो है सो इसको कंप्लीट कर दिया है, ये इन्होंने जो है सो बताया। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि रिपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज ऑफ लेंडर्स ऑफ द कंपनी, है ना, इंक्लूडिंग लेंडर्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म एंड सर्टेन ऑफ इट्स सब्सिडीज ऑन सच टर्म्स एंड, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी इनके डेप्ट वगैरह हैं, जो भी लेंडर को पेमेंट करना है, वो सारे जो है सो ये कंपनी जो है एजेंटियो सॉफ्टवेयर वो सब वो करेगी। जो भी इनके फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वगैरह हो गए तो इनके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, तो ये जो है सो यही चीज, और वापस जो इन्होंने 28 दिसंबर को जो दिया था वही इन्होंने इसमें भी वही बात लिखा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, तो एक तो ये न्यूज आ गया कि भाई जो हम सेल करने वाले थे उसका जो है प्रोसेस अब हमने पूरा कर लिया है। और आप ये देखिए, मतलब ये कंपनी की ऑनेस्टी देखिए आप, ये मार्च 31 को जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है इसी दिन इन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया। यानी कि 1 अप्रैल से जो अब इनका जो भी बैलेंस शीट वगैरह या जो भी इनका लॉग बुक होगा अकाउंट का, वो बिल्कुल जो है सो अब एक नए तरीके से चलेगा। तो इन्होंने 31 को ही ये मैटर क्लोज कर दिया। तो ये बात हुई। अब देखिए इसमें जो है, मैं अगर दूसरी बात करूं कि और क्या इसके अंदर इंप्रूवमेंट है, तो इसके अंदर दूसरी चीज आप देखेंगे कि 31 को ही एक और न्यूज आया था कि 3i इंफोटेक अपॉइंट्स थॉमसन ग्रैनम एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोबल CEO। ठीक है, तो इन्होंने नया CEO भी जो है सो अपॉइंट कर लिया। तो इसके पहले जो 3i इंफोटेक के CEO थे वो थे मिस्टर अय्यर, उनका पूरा नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन उनका जो सरनेम था वो मिस्टर अय्यर मैं उनको बोलता था। तो मिस्टर अय्यर जो पहले 3i इंफोटेक में ही काम कर रहे थे, अब वो जो है एजेंटियो सॉफ्टवेयर में चले गए और वो सॉफ्टवेयर डिवीजन के CEO बन गए, ग्रुप CEO बन गए। और अब 3i इंफोटेक ने अपना एक नया CEO जो है, बाकी जो इनके जो सर्विस डिवीजन है उसके लिए इन्होंने, मैंने पूरे ग्रुप के लिए इन्होंने अपना एक नया CEO अपॉइंट कर लिया।
और वो सॉफ्टवेयर डिवीजन बिका, तो उसके साथ साथ जो मिस्टर अय्यर थे वो सॉफ्टवेयर डिवीजन के साथ वो भी चले गए। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा होता इसलिए है कि मान लीजिए कहीं भी आप कोई भी नई कंपनी खरीदते हैं, तो खरीदने के बाद आपको काफी दिन लग जाता है उसके बिजनेस को के बारे में अच्छे से समझने में और जानने में, कि इसके और कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, कहाँ कहाँ जाता है, किसका पेमेंट टर्म्स कितना है, कहाँ से कितने दिन के बाद पैसा आता है, कितना रेवेन्यू आता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले से जो आदमी ऑलरेडी इन सारी चीजों को डील कर रहा होता है, उससे आपको नॉलेज हैंड ओवर लेने में, नॉलेज ट्रांसफर जो है सो लेने में आपको बहुत सुविधा होती है। तो इस कारण से पुराने कंपनी के कुछ इंप्लॉइज को अपने रखा जाता है जब आप कंपनी जो है सो टेक ओवर करते हैं, तो ताकि वो सारे ऑपरेशंस को, मैनेजमेंट को, सबको अच्छे से समझ रहा है, तो वो उस कंपनी को बहुत अच्छे से जो है वो हमें नॉलेज ट्रांसफर कर पाएगा। या हम अगर उसको कंपनी के साथ साथ अगर उसको भी हम हायर कर लें, तो जैसे कंपनी वो पहले चल रही थी वैसे ही वो आगे भी चलाता रहेगा। तो जो नया जो बायर होगा उसको बहुत ज्यादा जो है वो मगजमारी बोल लीजिए या बोलिए कि बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए जो है पुराने जो थे उनको ले लिया गया मिस्टर अय्यर को उसमें, और नया इन्होंने सीईओ अपॉइंट कर दिया, ग्लोबल सीईओ, जो मैनेजिंग डायरेक्टर मैं बोल रहा हूँ, इनको अपॉइंट कर लिया गया। तो दो चीजें आई। पहला क्या कि इन्होंने जो इनका जो प्रोसेस था सॉफ्टवेयर डिवीजन बेचने का, एजेंट इसको एजेंटियों को, वो उन्होंने जो है सो पूरा कर लिया। और दूसरा इन्होंने अब 3i इन्फोटेक के लिए एक नया ग्रुप सीईओ भी अपॉइंट कर लिया। तो ये दो न्यूज आने के बाद क्या हुआ कि अब जो है 3i इन्फोटेक के शेयर में एक तेजी आई, और ये अपर सर्किट में जो है ये लॉक हुआ कि भाई अब जो है इसके अंदर कुछ अच्छा होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इस शेयर को आप जो है पूरा मुट्ठी भर भर के खरीद लें, ये करें। मैं मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जो भी इसके अंदर एक्शंस हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूं, आपको बताऊं। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी भरोसा दिलाता चलूं कि जो 3i इन्फोटेक है, ये कंपनी अब धीरे धीरे सुधर रही है, ये कंपनी अब अच्छा हो रही है। क्योंकि आप देखेंगे तो इस कंपनी को जो खरीदा है इसने, एजेंटियों ने, तो एजेंटियों भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसका हेड क्वार्टर जो है वो सिंगापुर में है, ये लिखा हुआ है हेड क्वार्टर इन सिंगापुर। एजेंटियो हैज ए कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स दैट रन द कोर ऑपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरप्राइजेज। मतलब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया जो भी बैंक वगैरह होते हैं उनके लिए पहले से सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कर रही है। और ये जो है सो अगर आप इसका देखेंगे कि भाई ये कंपनी जो है वो कहाँ कहाँ है, तो मैं आपको बताऊं, आप अगर, मैं इस कंपनी के वेबसाइट पे हूँ, अबाउट अस में आया हूँ मैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है, देखिए, एजेंटियो हैज ओवर 700 कस्टमर्स, 700 कस्टमर इसके हैं ऑलरेडी, इन मोर देन 48 कंट्रीज। यानी कि 48 कंट्रीज में इसके क्लाइंट्स हैं, ठीक है। और सारे कंट्रीज में जो टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स इसके हैं वो 700 हैं कस्टमर, और 9 कंट्रीज में इसका ऑफिस भी है, विथ ए स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ ओवर 1600 एम्प्लॉइज। और इसके जो टोटल एम्प्लॉइज हैं वो 1600 एम्प्लॉइज हैं। अब यहाँ पे बहुत बार बहुत सारे लोग बोलेंगे यार 1600 1600 क्या है, हमारे यहाँ अगर हम देख लें तो चाहे मेरे यहाँ जो टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो, एचसीएल हो, इसमें तो यार हजारों एम्प्लॉइज हैं, कहीं कहीं तो हम देखेंगे तो लाखों एम्प्लॉइज हैं। तो ये 1600 एम्प्लॉय तो कोई बहुत बड़ी कंपनी तो है नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए हर कंपनी का जो है ना वो अपना एक जो बोलते हैं सर्विस, या उनका जो जो उनका जो बेस होता है कंपनी का, वो हर किसी का अलग अलग होता है। कोई कंपनी में बहुत कम एम्प्लॉय होते हैं मगर उसके अंदर ही वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी है जिसका नाम है सीनियम, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो और उस कंपनी का जो हेड क्वार्टर है वो है ओस्लो में, ओस्लो जो कि कैपिटल है नॉर्वे का। तो सिनियम सॉफ्टवेयर में एक बार मैं किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था, तो मैं वहां पे गया था सिनियम सॉफ्टवेयर में। तो सिनियम जब मैं गया तो मुझे ये लग रहा था कि इसके सिनियम के 21-22 कंट्रीज में जो है इसका जो है वो ऑपरेशन है, वहां मतलब क्लाइंट्स हैं इसके। तो यार 21-22 कंट्रीज में जब इसके क्लाइंट्स हैं तो कंपनी तो बहुत बड़ी होगी, तभी ये 21-22 कंट्रीज में फैली हुई है, मतलब इसके कस्टमर्स हैं वहां पे। तो मेरे माइंड में ये था। और जब मैं वहां ओस्लो मतलब नॉर्वे जब गया, और जब मैं कंपनी के अंदर गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां 20 से भी कम एम्प्लॉइज थे।
और 20 से भी कम एम्प्लॉयज होने के बावजूद उन्होंने इतना अच्छा सॉफ्टवेयर और इतना अच्छा सर्विस उन्होंने डेवलप किया था कि वो 20-21 कंट्रीज में उनके क्लाइंट्स बने हुए थे और बहुत अच्छा रेवेन्यू आ रहा था। तो नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज है वो बहुत ज्यादा है। इससे ये नहीं है कि कंपनी जो है सो वो बहुत ज्यादा टर्नओवर वो कर रही है। तो आप ये 1600 एम्प्लॉयज का जो है मतलब ये अच्छा खासा और कंपनी अच्छी है। दूसरा इसमें एक और क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जब मैं 3i इन्फोटेक, ये देखिए स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर 3i इन्फोटेक जो है, जब हम इसका जब प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, ये देखिए इसका जब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो इसके अंदर प्रमोटर्स तो है ही नहीं। एफआईएस की होल्डिंग है, डीआईएस की होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग है, इसके अंदर तो प्रमोटर्स है ही नहीं। तो जब प्रमोटर से नहीं है तो कंपनी का क्या करना, कंपनी तो खराब है। तो उनका मैं कंफ्यूजन ये दूर करना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, अगर प्रमोटर्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर कंपनी खराब होती तो आप देखिए डीआईआईज ने इसके अंदर जो है अभी भी 23% का होल्डिंग बना रखा है। क्यों डीआईआईज ने होल्डिंग बना रखा है 23% का, 23 का 24% आप मान के चलिए, क्यों बना रखा है? अगर इसके अंदर, अगर मान लो आपकी प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं है तो इसके अंदर अगर पब्लिक के पास 76%, अगर 76% इसके शेयर हैं तो कोई भी इसमें से 50% शेयर खरीद के अपना कंट्रोलिंग स्टेक ले सकता है। और ये कंपनी अगर अच्छा करेगी तो कोई भी बड़ी कंपनी इसको टेक ओवर कर सकती है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा और उस दिन ये कंपनी का टर्न अराउंड हो जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट है, आप मान के चलो। अगर कंपनी दिन पर दिन अगर जो है सो वो लॉस करते चली जा रही है, नीचे जा रही है, तो आप इसको बोल सकते हो कि सर ये तो प्रमोटर होल्डिंग है ही नहीं, तो कंपनी कभी बढ़ जाएगा। लेकिन कंपनी अगर दिन पर दिन इंप्रूव कर रही है तो आप उसको नेगेटिव नहीं ले सकते। और अगर प्रमोटर होल्डिंग नहीं होने से कंपनी खराब नहीं हो जाती। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखिए आपने एचडीएफसी का तो नाम सुना होगा, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आप एचडीएफसी को मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए एचडीएफसी जो है, अच्छा एचडीएफसी का शेयर प्राइस क्या है ये भी आप देख लीजिए। इसका करंट प्राइस 2531 यानी 2500 रुपए के आसपास से कंपनी ट्रेड कर रही है। ठीक है, अब इसका मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये देख रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें है कहीं भी प्रमोटर? भाई साहब प्रमोटर कहीं भी नहीं है। एफआईआई के पास 73% है, डीआईएच के पास 12% है और पब्लिक के पास 13% है। बिना प्रमोटर के तो एचडीएफसी को तो आप खराब नहीं बोल सकते, इसमें भी प्रमोटर्स नहीं है। चलिए दूसरी बड़ी कंपनी है जिसको हम लोग आईटीसी के नाम से जानते हैं। आप सबको पता है कि आईटीसी भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ठीक है, इसका अगर हम प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में, इसमें भी प्रमोटर्स नहीं है भाई साहब। इसमें भी एफआईआई के पास देखेंगे तो 13% है, डीआई के पास 42% और पब्लिक के पास 43% है। तो क्या आईटीसी खराब कंपनी है? और मैं आपको दिखा दूं, लार्सन एंड टर्बो को तो सब लोग जानते होंगे। तो लार्सन एंड टर्बो को भी जब आप देखेंगे तो आप ये देखिए कि एलएनटी में भी भाई साहब शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, इसमें भी प्रमोटर्स के पास एक भी शेयर नहीं, होल्डिंग नहीं है। तो क्या एलएनटी भी खराब कंपनी हो गई? तो ये जो आपके मन में जो भ्रम है, जो मिथ है, जो मिसकंसेप्शन है कि जिस कंपनी में प्रमोटर नहीं है कंपनी खराब है, ऐसा बात नहीं है। कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है तो उससे वो मतलब नहीं कि उसके अंदर प्रमोटर है या नहीं है। ठीक है, तो मैं ये सब चीज आपको इसलिए बता रहा था ताकि आपके मन में कोई डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाए। और कंपनी अगर ये इसके स्टॉक में शेयर प्राइस में अगर यूसी लगा है तो क्यों लगा है, आप इस चीज को जान सकें। और ये कंपनी डे बाय डे इंप्रूव कर रही है, अच्छा कर रही है। और दूसरी चीज ये है कि अभी आप मार्केट में, आपको पता है कि कुछ कोरोना के वजह से भी धीरे धीरे जैसे कि यहाँ आपको क्या बोलते हैं, दुर्ग में जो है, छत्तीसगढ़ में दुर्ग में जो है वो 7 दिन का लॉकडाउन लग गया है। महाराष्ट्र में भी ये लोग नाइट कर्फ्यू क्या क्या कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसको देखते हुए आप इन्वेस्ट करें। मगर हाँ, आपको पता है कि पिछले साल भी जब लॉकडाउन हुआ था तो आईटी और फार्मा, ये दो सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और 3i इन्फोटेक भी जो है एक आईटी फार्मा की कंपनी है। तो सॉरी, आईटी आईटी सेक्टर की कंपनी है 3i इन्फोटेक भी। तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमारा इन्वेस्टमेंट जो है सो वो सेफ रहेगा। और जैसा कि मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा है कि आने वाले टाइम में ये एक मल्टी बैगर जो है स्टॉक, मुझे ऐसा लगता है कि होने का इसके अंदर पोटेंशियल है। तो और यही मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू, जो भी इसके अंदर यूसी लगा है उसके रीजन, उसके बारे में। और मैंने बस जानकारी आप लोगों के साथ साझा किया है, शेयर किया है। जो अपडेट है वो मैंने आप लोगों को दिया है। बाकी इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप अपने एक किसी भी फिनेंशियल मैनेजर से या फंड एडवाइजर से, जिनको वो आप फॉलो करते हैं, आप उनसे एडवाइस लेने के बाद ही इसमें अपना निवेश कीजिएगा।
और मेरे जो चैनल है इसका ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के थ्रू, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेरी का या आपका कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो मैं उसका जवाब दूं। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।